नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में हम नाउन के 3 रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और नाउन प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन टॉपिक के अंतर्गत मैंने बनाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पर रूल नंबर 3 के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले 2 रूल आप पिछली वीडियो में देखेंगे। तो देखिए रूल नंबर 3 यहाँ पर है, कुछ शब्द लिखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं। अब सिंगुलर प्रतीत होने का मतलब ये है कि सिंगुलर जैसे दिखते हैं। जैसे दिखने का मतलब ये है कि उनकी लास्ट में IES या S का यूज नहीं किया जाएगा, तो जनरली उनको सिंगुलर समझा जाता है। ठीक है, तो वही यहां पर दिया गया है कि कुछ शब्द दिखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं पर वो हमेशा प्लूरल होते हैं। दिखने में जरूर उनको आप सिंगुलर जैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और अगर प्लूरल फॉर्म में होंगे यानी बहुवचन में होंगे तो उनके साथ बहुवचन का ही वर्ब और प्रोनाउन का भी यूज करना होगा। तो वो कौन से शब्द हैं, तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं पीपल, कैटल, जेंट्री। पीपल मीन्स लोग। लोग शब्द कलेक्टिवली लिए जाते हैं जिसमें एक से अधिक लोगों को शामिल किया जाता है, तो इसलिए प्लूरल होता है। कैटल मीन्स जानवर, तो जानवर भी झुंड में होते हैं, तो उसमें एक से अधिक जानवरों की बात की जाती है, तो इसलिए ये भी प्लूरल है। लेकिन ये देखने में दोनों वर्ड, इट मीन्स सभी वर्ड आपको सिंगुलर प्रतीत हो रहे हैं लेकिन सभी प्लूरल हैं। जेंट्री मीन्स किसी शहर या किसी क्षेत्र का एक सम्मानित वर्ग, राइट। क्लर्जी पादरी वर्ग, जो कि ईसाइयों में पुजारियों का वर्ग होता है, उसको क्लर्जी बोलते हैं। कैवेलरी मीन्स घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री पैदल सेना। पोल्ट्री मुर्गी पालन। पीजेंट्री मीन्स किसान वर्ग। अब ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं वो दिखने में सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल। ठीक है, तो पीजेंट्री मीन्स किसान वर्ग, इसमें एक किसान की बात नहीं की गई। अगर एक किसान की बात होगी तो फार्मर का यूज यहां पर होगा। तो पीजेंट्री मीन्स किसान वर्ग मतलब सभी किसान। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। एडमिरल्टी, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी। तो ये जितने भी शब्द हैं वो दिखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल होते हैं। अब इनको किस तरह से आप यूज करेंगे एग्जाम्पल में, तो देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए यहां पर दिया गया है, द हाइजेंट्री डू नॉट गो टू द मूवी। इसका मतलब हिंदी में मतलब यह है कि जो उच्च सम्मानित वर्ग है वो मूवी देखने के लिए जनरली नहीं जाता है, राइट। अब इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, अब यहां पर देखिए ABCD ये दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ए पार्ट में अगर कोई गलती है, यहां से लेकर यहां तक अगर ए पार्ट में कोई गलती है तो ए आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में गलती है तो यहां तक प्रॉब्लम होना चाहिए। सी पार्ट में अगर गलती है तो गो टू द मूवी, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो सी आंसर हो जाएगा। अगर ये पूरा वाक्य सही है तो नो एरर, इट मींस डी सही होगा। तो यहां पर देखिए पहले सेंटेंस में जेंट्रीज वर्ड दिया गया है, जेंट्री। अब देखिए जेंट्री का यहां पे प्लूरल बनाने का प्रयास किया गया है, तो ये गलत है क्योंकि जेंट्री ऑलरेडी शब्द एक प्लूरल शब्द ही है। तो जबरदस्ती इसमें हम बाई हटा के IES लगाकर प्लूरल नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा कि ए वाले पार्ट में गलती है, एरर है। तो एरर क्या है, जेंट्रीज नहीं होगा, जेंट्री होगा। तो जेंट्री आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल वर्ड होगा लेकिन दिखने में सिंगुलर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ द कैटल्स एंटर द फील्ड्स ड्राइव देम आउट। इसका क्या मतलब है, यदि जानवर फील्ड में एंटर करते हैं तो उनको बाहर भगा दीजिए। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहां पर कैटल वर्ड दिया गया है जिसमें S लगाया गया है। S अगर लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि यहां पर बहुत अधिक जानवरों की बात की जा रही है, तो हम बिना S के भी इसका अर्थ दे सकते हैं। तो इसको अगर हम S को हटाएंगे, देखिए मैंने ये S यहां पर देखिए S दिया गया, इसको S को मैंने हटा दिया है। अगर आपको S को हटाना है तो फिर यहां पर बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, इफ द कैटल एंटर द फील्ड ड्राइव देम आउट, तो ये आपका सही हो गया। लेकिन इससे पहले यहां पर S लगा हुआ था, कैटल्स था, तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर होगा। इट मींस ए पार्ट में गलती है, राइट। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीजेंट्री इन यूपी एंड बिहार इज वेरी पुअर। अब देखिए पीजेंट्री मीन्स क्या होता है, किसान वर्ग। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि किसान वर्ग जो कि यूपी और बिहार का है वो बहुत ही पुअर है, यानी यूपी बिहार के जो किसान लोग हैं, किसान का पूरा जो वर्ग है वो पुअर है, गरीब है।
अब यहाँ पर क्या गलती हो सकती है, देखिए फर्स्ट पार्ट में जो कि ए पार्ट दिया गया है, द पीजेंट्री जो लिखा हुआ है, पीजेंट्री वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पीजेंट्री का पीजेंट्री ही लिखा है, इसको प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। तो इसमें क्या गलती है कि पीजेंट्री प्लूरल वर्ड है। अभी इस रूल में हमने सभी प्लूरल वर्ड की बात की है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो इज लगा हुआ है वो गलत है। इज क्यों गलत है, क्योंकि पीजेंट्री प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो इज की जगह पर यहां पर क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, ठीक है, तब ये सही होगा। और इससे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ था, इससे पहले यहां पर इज लिखा हुआ था जो कि गलत था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर सही होगा कि सी पार्ट में गलती है, और गलती क्या है, यहां पर इज लगी हुई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्लूरल वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगी। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 4 की। अब देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, कुछ शब्द प्लूरल जैसे दिखते हैं। यहां पर ये क्यों लिखा है कि दिखने में ये प्लूरल लगेंगे। दिखने में प्लूरल का मतलब क्या है कि इन सभी वर्ड्स के लास्ट में एस लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा, एस। जैसे बिलियर्ड्स, देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है, यहां पर ये देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है। ड्रॉट्स, इसमें भी देखिए लास्ट में ये एस लगा हुआ है। जिम्नास्टिक्स, इसमें देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है। तो ये दिखने में प्लूरल होते हैं, तो रियल में कैसे होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। तो वही यहां पर दिया गया कि कुछ शब्द प्लूरल जैसे दिखते हैं पर सिंगुलर होते हैं। जैसे बिलियर्ड्स, देखिए खेल का नाम है। डॉट्स, जिम्नास्टिक्स खेल का नाम है। एथिक्स विषय का नाम है। पॉलिटिक्स, ठीक है। सिमंस, गैलोज, न्यूज, मीजल्स बीमारी का नाम है। रिकेट्स बीमारी का नाम है। रेबीज, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी। डायबिटीज बीमारी। लैंग्विस्टिक्स, ठीक है, भाषा शास्त्र। फिजिक्स विषय का नाम है। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फोनेटिक्स। द अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है, तो उसके लास्ट में एस आता ही है क्योंकि ये शीर्षक दिया गया है, ठीक है। गुलिवर ट्रेवल्स, ये भी एक पुस्तक का नाम है जिसके लास्ट में एस दिया गया है, तो वो एज इट इज है, ये शीर्षक ही दिया गया है। तो ये जितने भी वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, इनके सभी के लास्ट में आपको एस जरूर मिलेगा। तो ये दिखने में प्लूरल लग सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ क्या करेंगे आप, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है, दिखने में जरूर आपको प्लूरल लगेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर दिए एग्जाम्पल दिया गया है, इकोनॉमिक्स हैज ओनली रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स को हाल ही में एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए इकोनॉमिक्स यहां पे दिया गया है, ठीक है, लास्ट में एस दिया गया है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का यूज किया गया है वो हैज का यूज किया गया है जो कि सिंगुलर है। तो ये बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक्स जो वर्ड दिया गया है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दिखने में इकोनॉमिक्स आपको प्लूरल जान पड़ सकता है, लेकिन ये सिंगुलर होगा। एक और यहां पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, डायनेमिक इज टॉट इन आवर कॉलेज बाय द मोस्ट इंटेलिजेंट प्रोफेसर। अपने कॉलेज में डायनेमिक्स जो गति विज्ञान सब्जेक्ट है वो एक मोस्ट इंटेलिजेंट प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब यहां पर क्या गलती है कि डायनेमिक यानी गति विज्ञान, इसकी जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, वो सही नहीं लिखी गई है, क्योंकि डायनेमिक कोई वर्ड नहीं होता है, डायनेमिक्स होता है, एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एस लगाते हैं, ये डायनेमिक्स, राइट, अब ये सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि जो सेंटेंस दिया गया था उसमें एस नहीं था, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए पार्ट में गलती है। और ए पार्ट में क्या गलती है कि डायनेमिक्स आपका यूज होगा, इसमें एस लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनको आप प्लूरल की तरह देखेंगे, दिखने में प्लूरल होंगे लेकिन वो सिंगुलर यूज होते हैं, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि और कौन कौन से रूल हैं जो कि हम लोगों को देखने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 5। कुछ शब्द जैसे कि डियर, सीप, फिश, स्वाइन, वर्मिन, मीन्स, इनिंग्स, मैनकाइंड, पुलिस, पब्लिक, मीन्स, स्पीसीज, राइट। तो ये जितने भी वर्ड दिए गए ये सब सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही नंबर्स में एक समान होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम, जैसे डियर मीन्स होता है हिरन, सीप मीन्स होता है भीड़, फिश मीन्स मछली, ठीक है,
वर्मिन दीमक कीड़ा, मीन्स इनिंग्स मीन्स होता है क्रिकेट की एक पारी, मैनकाइंड, पुलिस जानते ही आप, पब्लिक मीन्स। तो ये जितने भी वर्ड दिए गए अगर सिंगुलर फॉर्मेट में अगर इनको यूज करना है तो भी ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे ही आपको यहाँ पर स्लाइड में दिख रहे हैं। अगर इनका प्लूरल के रूप में यूज करना है तो भी वही यूज होगा। आप अपनी तरफ से इसमें एस लगाएंगे नहीं, ना ही एस हटाएंगे, राइट। जैसे अगर हम एक वचन डियर की बात करेंगे तो भी डियर रहेगा और बहुवचन की करेंगे तो भी बहुवचन में डियर ही रहेगा। सीप का भी वैसा ही है, अगर हम एक वचन यानी एक भेड़ की बात करेंगे तो भी सीप यूज होगा और एक से अधिक भेड़ की बात करेंगे तो भी सीप होगा। और हम पता कैसे करेंगे कि ये बहुवचन है या फिर एक वचन, तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब से आपको पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर्स में एक समान होते हैं, वो कैसे हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मेल डियर्स हैव हॉर्न्स विच आर कॉल्ड एंटलर्स, कि जो मेल डियर होते हैं, जो नर डियर्स होते हैं जिनको नर बारहसिंगा बोलते हैं, तो वो हॉर्न्स रखते हैं, उन हॉर्न्स को क्या कहते हैं, एंटलर्स। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अब देखिए यहाँ पर हिरणों की बात की गई है, बहुत सारी मतलब सभी हिरणों की बात की गई है, तो यहाँ पर एस लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई। डियर वर्ड में एस लगा हुआ है जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हिरन चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, हमें डियर के साथ एस नहीं लगाना है। ये वर्ड ऐसा ही यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल में। तो अगर हम इसकी एस हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा, अगर हम एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा कि ए पार्ट में गलती है, और गलती क्या है, डियर में एस लगा हुआ है, ठीक। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड दे आर रेयर्ड इन हिल्स, ठीक है। तो जो भेड़ों की बात की गई है, भेड़ें इकोनॉमिकली बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है और उनको हिल्स में रेयर किया जाता है, पाला जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक भेड़ की बात की जाए चाहे एक से अधिक भेड़ की बात की गई, चाहे वन सीप की बात की जाए चाहे मोर देन वन, यहां पर सीप के साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे, जो कि इस सेंटेंस में एस का यूज देखिए किया गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सीप में ये एस हटानी पड़ेगी तभी सही होगा, लेकिन यहां सेंटेंस में पहले से ही एस दी गई थी तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका सही आंसर होगा कि ए पार्ट में गलती है। ए पार्ट में क्या गलती है, ए पार्ट में ये गलती है कि सीप में एस का यूज किया गया है, ये देखिए यहां पर। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग। इसका मतलब है कि इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक पारी से हरा दिया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था अभी पिछली ही स्लाइड में, यहां पर देखिए ये बताया था कि इनिंग, यहां पर देखिए दिया गया है इनिंग्स, ये देखिए चाहे एक पारी की बात होगी चाहे एक से अधिक पारी की बात होगी, हमेशा इनिंग्स में एस लगेगा। ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं वो ऐसे ही यूज होंगे, ना तो आप एस अपनी तरह से जोड़ सकते हो ना ही उनको एस को हटा सकते हैं। तो यहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया आपके सामने कि द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग, तो यहां पर क्या किया गया कि इनिंग वर्ड में यहां पर जो लास्ट में एस लगा हुआ होता है वो हटाया गया है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी सही होगा कि सी पार्ट में गलती है। सी पार्ट में क्या गलती है कि इनिंग में अगर हम एस ये जोड़ देते हैं, अब मैं देखिए यहां पर एस जोड़ दिए तो अब सही होगा, लेकिन सेंटेंस आपको बिना एस के दिया गया है, बाय एन इनिंग दिया गया है। तो आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपको लगेगा कि एन इनिंग यानी एक पारी, तो ठीक है एक पारी, इनिंग में एस नहीं लगाते हैं, एक से ज्यादा पारियां होंगी तो हम इनिंग में एस लगाएंगे। ऐसा नहीं है, कितनी भी पारी हो, एक या हो या अधिक हो, इनिंग में हमेशा एस लगेगा, ऐसा ही वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे जिसमें कि हमने कुछ ऐसे वर्ड दिए जो दिखने में सिंगुलर होते हैं प्लूरल यूज होते हैं, या दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर यूज होते हैं, या फिर अभी हाल ही में जो लास्ट रूल था, दिखने में चाहे जैसे भी लगे आपको ये सिंगुलर या प्लूरल, वो जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही यूज होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो इस वीडियो में हमने नाउन के 3 रूल की यहाँ पर डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नाउन के कुछ और एडवांस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।